हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ऑब्जर्वर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया का क्या रोल है अफ्रीका के हेल्थ सेक्टर में। देखो, अफ्रीका के बारे में हम सब जानते हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि कितने देश हैं? 54, राइट। और ये जो 54 देश हैं, इनमें से बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो कि या तो थोड़े बहुत डेवलप्ड है या जहाँ पर अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर देखो, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अफ्रीका के हेल्थ सेक्टर में। पर इंडिया का रोल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अफ्रीका में चैलेंजेस क्या क्या है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, देखो, चैलेंजेस अगर देखे जाए तो यहाँ पर मैंने कुछ चैलेंजेस लिखे हुए हैं। डेमोग्राफिक चैलेंज, फाइनेंस में डिजीज़ का बर्डन है अफ्रीका में, और कुछ अदर चैलेंजेस भी हैं। देखा जाए अगर ORF वगैरह की कुछ रिपोर्ट्स अगर देखी जाए तो अफ्रीका में पर डे इतनी बर्ड्स हो रही हैं लगभग। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही बड़ा नंबर है जिसमें बर्थ हो रहा है अफ्रीका में, यानी कि पॉपुलेशन क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है और वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अनदर थिंग इज़ डिजीज़ बर्डन ऑन वेमेन एंड चिल्ड्रन। देखो, ये एक ऐसा इलाका है अफ्रीका जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, पोवर्टी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पोवर्टी का इशू है, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इन सब से क्या होता है कि वहाँ के लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं मिल पाती है। वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पोवर्टी है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, माइग्रेशन, वहाँ के लोगों को बार बार डिस्प्लेस कर दिया जाता है। कुछ टेररिज्म एक अनदर इशू है वहाँ पर। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती चली जाती है। वहाँ के लोगों को एक बेसिक न्यूट्रिएंट रिच फूड भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिजीज़ का अगर बर्डन किसी को झेलना पड़ता है तो वो है वुमेन और चिल्ड्रन। ओके, वहाँ की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो वहाँ पर अफ्रीका में, देखो जैसे इंडिया में बहुत यंग पॉपुलेशन है, अफ्रीका में भी बिल्कुल वैसे ही बहुत यंग पॉपुलेशन है, यूथ बहुत है वहाँ पर। बट यूथ कैसा है? सिक, बीमार है ना। बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहा है यूथ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही, साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है वहाँ पर, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी है ना। क्यों है ये सब? क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस की कमी है। लोगों का लोग अपनी हेल्थ पर बहुत कम खर्च करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पोवर्टी ही इतनी ज़्यादा है। इंसान को जब खाने के लिए ही नहीं मिल पा रहा है तो वो हेल्थ पे क्या खर्च करेगा? और जब हंगर है तो हंगर की वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक, और फिर डिजीज़ का बर्डन क्या होगा, डबल हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक, इसके अलावा लो इन्वेस्टमेंट, लाइक अफ्रीका में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से जो वेस्टर्न नेशंस हैं या अदर कंट्रीज़ हैं वो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, या बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है इस एरिया में। अब देखो यहाँ पर अगर डिजीज़ देखी जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो देखो, वायरल डिजीज़ लाइक मलेरिया, टीबी, HIV, एड्स बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इन सारे डिजीज़ से जूझ रही है। इसके अलावा यहाँ पर NCDs भी है। NCDs मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक कैंसर, एनीमिया, डायबिटीज़, है ना, कार्डिक डिजीज़। इसके अलावा देखो ये NTDs अफ्रीका में बहुत ज़्यादा। NTDs का क्या मतलब होता है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ओके, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। देखो, WHO ने NTDs की एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 21, इसको एक बार चेक कर लेना, एंटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ 21 बताए हुए हैं, और इनमें से मोस्ट ऑफ द अफ्रीका में पाया ही जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, देखो कुछ ऐसी खतरनाक डिजीज़ होती है जिनका इलाज या तो संभव नहीं है या है तो बहुत कम है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। ओके, तो कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो? देखो, लाइक चगास डिजीज़, इसके अलावा लिशमैनियासिस, इसके अलावा लिम्फेटिक फिलारियासिस। लिम्फेटिक फिलारियासिस आपने शायद सुना होगा, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसको, हाथी पाँव। जो पैर होता है वो बहुत फूल जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फिलारियासिस। तो इस तरीके की डिजीज़ेज जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इबोला वायरस, सूडान वायरस, इनका कहर अलग ही है अफ्रीका में। और इन सब का रीज़न क्या है? मेनली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार सरकार बनती रहती है, गिरती रहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देती है। टेररिज्म एक रीज़न है वहाँ पर, लोगों का माइग्रेशन का, बार बार लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है वहाँ से। और वहाँ पर कई ट्राइबल ग्रुप्स है जिसमें जो लोग आपस में भिड़ते रहते हैं, तो
इस वजह से उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पोवर्टी, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अगर कोई कोई कॉन्टिनेंट जूझ रहा है तो वो अफ्रीका है ना। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, अटैक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अटैक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पॉइंट का ये मतलब है कि देखो इंडिया, चाइना, यूएन या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इस एरिया में काम करती हैं, ओके। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ का जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या कुछ ऐसे जो भी वायलेंट ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ही अटैक करने लग जाते हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स जो भी वहाँ बनाए जाते हैं वो सबसे पहले इन्हीं को अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार ख़राब हो जाता है और उसे बार बार बनाना पड़ता है। इस वजह से वहाँ पर बाकी कंट्रीज जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, ओके। सो ये हमने समझे कुछ चैलेंजेस कि अफ्रीका में क्या क्या चैलेंजेस हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई इंडिया। इसमें हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ये हेल्थ सेक्टर में ये चैलेंजेस तो है, बट इंडिया का इसमें क्या रोल है एंड वाई इंडिया ओनली। यहाँ अदर कंट्रीज़ भी तो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी तो हैं, यूएस है ना, तो ये कंट्रीज़ भी तो हेल्प कर सकती हैं। देन वाई इंडिया। इंडिया का खुद का हेल्थ सेक्टर इतना ख़राब तो नहीं, मतलब अभी भी इम्प्रूवमेंट्स ही चल रहा है इंडिया में हेल्थ सेक्टर में, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंडिया में देखी जाए तो वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो जब हमारी खुद की हालत इतनी ख़राब है तो हम अफ्रीका की हेल्प कैसे कर रहे हैं। रीज़न है उसके पीछे। पहला रीज़न तो हमारा डिप्लोमेसी है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न क्या है, इंडिया इज़ नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाई, क्योंकि इंडिया क्या करता है, जो हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन होती हैं इंडिया उसको बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में बना लेता है और उसको अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रोवाइड करवा देता है। अफ्रीका में मेन रीज़न क्या था, पॉवर्टी। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो अदर चाइना वगैरह है इनका भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है हेल्थ सेक्टर में, बट रीज़न क्या है कि ये किस पे फोकस करते हैं, बेनिफिट पे फोकस करते हैं। इनको चाहिए बेनिफिट, बट इंडिया किस पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। वी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है वो लंबे समय तक बना रहे, ना कि सिर्फ आज की जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम उनको सिर्फ मेडिसिन या जो भी इक्विपमेंट है वो सिर्फ प्रोवाइड करवा देते हैं, उसको बेच देते हैं और फिर देन हमको बेनिफिट हो जाता है, ऐसा नहीं है। वॉट वी डू इज़ वी ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी, है ना। हम क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को सिर्फ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं फैसिलिटीज़, हम वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो लोग खुद से क्या बन सके, खुद इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक। इंडिया वहाँ के लोगों को एजुकेट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, एंड विद दिस वी फोकस ऑन डिजिटल हेल्थ। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सिमिलर प्रॉब्लम्स, देखो हमारा एम क्या है, सबका साथ सबका विकास, है ना। इसके अलावा वी फोकस ऑन वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। तो हमें क्या करना चाहिए, सारे चैलेंजेस को भी एक साथ फेस करना चाहिए और उनका मिलकर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। इंडिया में भी देखो मलेरिया, डेंगू, टीबी ये एक बहुत बड़े लेवल पर है, अभी भी है ना। तो हमारी प्रॉब्लम सिमिलर है, तो इसलिए हम सॉल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। अनदर थिंग इज़, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अफ्रीका में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, जिसके एग्जांपल्स हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा देखो इंडिया किस पे फोकस करता है, पहले 7th वाला पॉइंट देखो, इंडिया किस पे फोकस करता है, वी प्रोवाइड मेडिकल वीज़ाज टू अफ्रीकन्स। हम मेडिकल टूरिज़्म पे फोकस करते हैं कि अफ्रीका में जो लोग भी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहते हैं वो इंडिया आ सकते हैं, और इसके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ही फंड प्रोवाइड करवाती है। उनका खर्चा सारा कौन उठाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और जब वो आते हैं तो उनके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं दे आर इंग्लिश स्पीकर्स, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, ओके। तो इसलिए क्या है कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं फेस करना पड़ता है जो लोग भी अफ्रीका से आते हैं इंडिया में। इसके अलावा देखो दिस इज़ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर। इंडिया किस पे फोकस करता है, सॉफ्ट पावर। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना है ये भी इंडिया का किस में आ जाता है, सॉफ्ट पावर में आ जाता है। और ये हमारी डिप्लोमेसी है, ये किस लिए, साउथ कॉरपोरेशन को बढ़ावा देता है, ग्लोबल साउथ आ जाता है यहाँ पर, है ना। ग्लोबल साउथ पे फोकस करते हैं हम, और वही वसुधैव कुटुंबकम वगैरह, तो ये हमारी डिप्लोमेसी भी है। अब देखो ये तो हो गए वाई इंडिया, इंडिया ही क्यों।
अब एक स्टेप आगे चलते हैं, इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये हमारी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, उनके हेल्थ सेक्टर को अच्छा करने के लिए। तो पहला प्रोजेक्ट आता है हमारे पास पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क। व्हाट इज़ दिस पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क? ये एक इनिशिएटिव है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्या होता है कि जो अफ्रीकन डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम इंडियन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे हम ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के थ्रू उनसे जुड़ सकते हैं। यानी कि वहाँ के पेशेंट्स क्या है, इंडियन डॉक्टर से वीडियो कॉल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। ये जो पीछे एक पॉइंट था डिजिटलाइजेशन वाला, कहाँ गया, डिजिटल हेल्थ, सॉरी ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। वी फोकस ऑन डिजिटल हेल्थ, तो उनको बार बार फिजिकली इंडिया आना नहीं पड़ता या इंडियन डॉक्टर्स को बार बार वहाँ जाना नहीं पड़ता है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू ही डिजिटली जुड़ सकते हैं डॉक्टर से, पेशेंट से, और इसी तरीके से वहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, और ये 50 से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ को जोड़ता है। ठीक, अनदर इनिशिएटिव इज़ ई विद्या भारती एंड आरोग्य भारती। ये इनिशिएटिव क्या है, ये भी वही है, टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट है। ये भी ऑनलाइन मेडिकल क्लासेस प्रोवाइड करवाना और पेशेंट कंसल्टेशन के लिए ये भी बहुत हेल्पफुल है। टेलीमेडिसिन क्या होता है, डिजिटली मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है डिजिटली मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ओके, अनदर इनिशिएटिव इज़ वैक्सीन मैत्री। ये शायद सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है, कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को हमने ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन जो थी हमारी, हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाई थी फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं लिया था हमने इसका। ठीक, और ये कोविड-19 पेंडेमिक में फ़ाइट करने में अफ्रीकन कंट्रीज़ की हेल्प करता है। इसके अलावा एक ये भी इनिशिएटिव है, इंडिया अफ्रीका हेल्थ साइंसेस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म भी क्या है, इसमें क्या है कि वी वर्क टुगेदर ऑन मेडिसिन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, ICMR अफ्रीकन यूनियन, इन्होंने एक MOU साइन किया था 2019 में, किस लिए, मेडिसिन और डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए एक MOU साइन किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट इनिशिएटिव है हमारे पास इंडिया अफ्रीका हेल्थ फोरम। ये इनिशिएटिव किस लिए था, सेम वही चीज़ है, गवर्नमेंट को एक साथ लाना, प्राइवेट कंपनीज और अफ्रीका का जो हेल्थ सेक्टर है उसको एक साथ लाना और इम्प्रूव करना। इसका सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ था, 2025 में हुआ था, किंशासा में हुआ था। क्या फोकस था इसका, बहुत सारे हॉस्पिटल्स डेवलप करना और हेल्थ सेंटर्स बनाना। इसके अलावा देखो ये वाला इनिशिएटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट। इसका क्या मतलब है, क्रेडिट प्रोवाइड करवाना कंट्रीज़ को। जो अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनको हम लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, किस लिए, टू बिल्ड हॉस्पिटल्स, और जो दे कैन बाय इक्विपमेंट्स विद दिस एंड एम्बुलेंसेज या जो भी हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं उनके। इसके तहत हमने क्या किया था, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कीनिया को जैसे कि 250 मिलियन का लोन प्रोवाइड करवाया गया था, किस लिए, टू बिल्ड कैंसर हॉस्पिटल्स। ठीक है, और इसके अलावा एम्बुलेंसेज या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको खरीदने के लिए। ठीक, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अनदर थिंग इज़ एक फ़ंड बनाया गया है विच इज़ इंडिया अफ्रीका हेल्थ फंड। इसमें क्या होता है कि वी प्रोवाइड मनी, किस लिए, फॉर बिल्डिंग हेल्थ सेंटर्स एंड ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, देखो हमने बात की थी ना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही लोगों को वहाँ भेज दे रहे हैं और अपनी ही मेडिसिन बेच रहे हैं जैसा कि चाइना करता है। वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग, वी आर ट्रेनिंग दोज पीपल सो दैट दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, आगे नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास आईटेक हेल्थ ट्रेनिंग। इसमें क्या है, सेम चीज़, अफ्रीकन डॉक्टर्स को ट्रेन करना, हेल्थ वर्कर्स को इंडिया से वहाँ भेजना और उनको ट्रेन करना। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इंडिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो वापस से अफ्रीका जाके वहाँ पर काम कर सके। अनदर थिंग, फार्मास्यूटिकल सपोर्ट। एज वी ऑल नो इंडिया इज़ नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं एट अ वेरी रीजनेबल अमाउंट। ठीक है, ओके, सो दीज वर सम इनिशिएटिव। आगे देखो, अगर इसका कंट्री वाइज एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पर मैंने कुछ कंट्रीज लिखी हैं और उन क्या क्या अचीवमेंट है वो यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, कीनिया में क्या हुआ है, देखो ये हमारी डिप्लोमेसी कि हम उनको हेल्थ इक्विपमेंट्स कई बार गिफ्ट कर देते हैं, है ना, या लोन्स माफ़ करना कुछ ऐसे। तो हमने क्या किया, 30 फील्ड एम्बुलेंसेज गिफ्ट किए, 100 बेड सेंटर हॉस्पिटल्स बनाने में लाइन्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है।
इवन देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 70% ऑफ कीनिया का जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंडिया में। तो आप देख सकते हो कितना एक लार्ज डिपेंडेंसी है इस कंट्री का इंडिया के ऊपर। ठीक, इसके अलावा एक और कंट्री है मोजाम्बिक, इसमें भी सेम चीज़ है, मेडिसिन और इक्विपमेंट्स गिफ्ट करना। ठीक, MOU साइन किया है। और इसके बाद देखो ये प्राइवेट सेक्टर का एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर अग्रवाल का आई हॉस्पिटल, इट इज़ प्रेजेंट। देखो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, इट इज़ प्रेजेंट इन सो मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। ओके, जैसे देखो ये आपको नाइजीरिया में भी दिखेगा। इसके अलावा अपोलो, ICMR, ये इन सब के सेंटर्स हैं वहाँ पर। इतने मिलियन का हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है इंडिया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में वैक्सीन मैत्री, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में गया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। इसके अलावा देखो साउथ अफ्रीका जो है ये ब्रिक्स हेल्थ कॉपरेशन का भी प्लेटफॉर्म का भी मेंबर है, तो यहाँ से भी इसको एक हेल्प मिलता है। अब देखो इंडिया इतना सारा काम कर तो रहा है अफ्रीका में, इतने सारी हमने इनिशिएटिव चलाए हैं, इतनी अचीवमेंट है, बट हर जगह कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो इंडिया के लिए अफ्रीका में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए अफ्रीका में? पहला चैलेंज क्या है कि अफ्रीका का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स की वहाँ पर बहुत कमी है। इसके अलावा देखो पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़, कई कई मेडिसिन ऐसी होती है जिनको कि लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए एक अलग फैसिलिटी चाहिए होती है, लाइक कुछ को बहुत ठंडी जगह चाहिए होती है, लाइक एक टेम्परेचर चाहिए होता है, वो मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बट अफ्रीका में इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बहुत कमी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बीमारियों से जूझ रही है, इसकी वजह से हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड तो करवा देते हैं बट वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो ये एक चैलेंज है। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर वो लोग इंडिया के ऊपर ये कंट्रीज ओवर डिपेंडेंट है। इंडिया में देखो खुद की भी अपनी प्रॉब्लम्स है और उसके साथ इनको भी मैनेज कर पाना थोड़ा सा इंडिया के लिए मुश्किल साबित होता है। ठीक, जैसे कि देखो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, डिजिटल हेल्थ रेदर देन बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी। देखो वहाँ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज अगर देखी जाए मोस्टली, तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। वो लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग, इंडिया इज फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स, बट दीज कंट्रीज दे आर हाईली डिपेंडेंट। ये लोग क्या करें, खुद से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन या डिजिटल हेल्थ केयर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लोकल कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, बट दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर दीज फैसिलिटीज़। ओके, इसके बाद देखो जैसा कि मैंने बताया था इंडिया मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट करता है, तो देखो इसका एक नुकसान भी है क्या कि इंडिया में खुद की लोकल फैसिलिटीज़ तो है नहीं, उल्टा हम किस पे खर्च कर रहे हैं, अफ्रीकन पेशेंट्स जो भी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इस पॉइंट को लेके कई बार इंडियंस क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यहाँ पर जो खर्च दूसरे देश के लोगों पर किया जा रहा है उससे ज़्यादा हम अपनी लोकल कैपेसिटी को डेवलप करने में खर्च कर सकते हैं उस अमाउंट को। ठीक है, तो ये एक इसका क्रिटिक भी है। इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट जो हम प्रोवाइड करवाते हैं अफ्रीका को, कई बार वो या तो बहुत डिले होता है या उसमें कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, फंड डिस्पर्समेंट हो जाता है ना, तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए। देखो इंडिया अफ्रीका की समिट्स जो होती हैं वो कई बार इनफ्रीक्वेंट होती है, लाइक कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हर 1 साल में होगा या हर 2 साल में, कभी कभी इसको स्किप कर दिया जाता है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। इसके अलावा देखो चाइना इज़ अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया, वाई, क्योंकि चाइना ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस अफ्रीकन रीजन में हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, हालांकि उनका एम क्या है, प्रॉफिट, बट इंडिया का एम नहीं है प्रॉफिट, सो इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और इंडिया का इन्वेस्टमेंट कम है चाइना के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया कि अफ्रीका वहाँ पर भी अपने पैर संभालेगा। अनदर थिंग इज अफ्रीका इज गोइंग थ्रू 4H क्राइसिस। व्हाट इज दिस 4H क्राइसिस? 4H का मतलब है देखो, H हेल्थ, हंगर, हैबिटेट एंड हाई टेक्नोलॉजी। क्या मतलब है, देखो सबसे पहले हंगर पे आ जाओ। अफ्रीका में देखो पोवर्टी, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, लैंड की ही कमी है, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह है, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से वहाँ के लोग क्या फेस कर रहे हैं, हंगर में आप देखोगे अफ्रीकन की कंट्रीज़ बहुत आगे, कई लोग वहाँ रोज़ हंगर की वजह से मर जाते हैं। तो हंगर है तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक, जब इम्यून सिस्टम वीक तो क्या होगा, हेल्थ ख़राब। इसके अलावा देखो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो यानी कि सैनिटरी फैसिलिटीज़ भी नहीं होंगी वहाँ पर, है ना।
साफ़ सफाई नहीं होगा, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन फेस करेगा? विमेन और बच्चे, है ना। ये एक हैबिटेट का इशू है। इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी सेंटर्ड इन वेस्टर्न नेशंस, और जो ग्लोबल नॉर्थ है वहाँ पर सेंटर्ड है। अफ्रीका में तो है नहीं, मतलब है भी तो बहुत कम है। तो ये एक चैलेंज है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है ना। इसके अलावा अंडर फंडिंग, इन्वेस्टमेंट कम है वहाँ पर। इंडिया और चाइना तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट स्टिल दिस इज़ अंडर फंडेड। वहाँ की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग फंडिंग बहुत कम है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर का शॉर्टेज है, वीक गवर्नेंस है, करप्शन है, टेररिज्म है, लैक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन. So these are some challenges. Okay, so in this video what we discussed what are the challenges in Africa, then why they rely on India, then what are the initiatives of India in this region. हेल्थ इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, जैसे पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, इसके अलावा वैक्सीन मैत्री, लाइन्स ऑफ करेक्ट. तो ये हमने कुछ इनिशिएटिव्स देखे, फिर हमने कंट्री वाइज एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने देखे कि इंडिया इस में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. आज की वीडियो में इतना ही. तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में.